तीन समय संध्या उपासना करने का विधान। हिंदू सनातन धर्म कर्म कांड और नित्य कर्म में संध्या उपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या उपासना करते थे। भगवान श्री राम और वशिष्ठ भी श्री त्रिकाल संध्या करते थे। जीवन को तेजस्वी, सफल और उन्नत बनाने के लिए और वांछित फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। भगवान मनु ने कहा है, बहुत काल तक संध्योपासना करने के कारण ही ऋषियों ने दीर्घायु, बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज की प्राप्ति की थी। कर्म पुराण में संध्या उपासना का महत्व इस प्रकार से बताया गया है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और तीन तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण को पूर्वाभिमुख होकर सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित सावित्री का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से ही तीन हीन द्विज व्यक्ति नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के अयोग्य होता है। वह जो भी कार्य करता है उसका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्योपासना करके परम गति को प्राप्त किया था। उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना हो जाती है। त्रिकाल संध्या यानी प्रातः काल, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों कालों में की जाती है और प्रत्येक संध्या उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की मानी जाती है। देवी भागवत में कहा गया है, प्रातः संध्या तारे दिखते हो उस समय करने पर उत्तम, तारे दिखने बंद होने पर मध्यम और सूर्य निकलने पर अधम होती है और साय संध्या सूर्य रहते तक उत्तम, सूर्यास्त के समय मध्यम और तारे दिखने के बाद कनिष्ठा होती है। तीनों काल की संध्या करते समय मुनि विश्वामित्र के मतानुसार पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व समय दोपहर 12 बजे और सूर्यास्त के समय के पहले और बाद के 10 मिनट का समय संधि काल का कहलाता है। इस समय किया हुआ जप, प्राणायाम, ध्यान, भजन बहुत लाभदायक, पुण्यदायी होता है, अधिक हितकारी और उन्नति करने वाला होता है, क्योंकि इस समय हमारी सब नाड़ियों का मूल आधार सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खुले होते हैं। ऐसे में छुपी हुई शक्तियाँ जागृत होने लगती है। जीवनी शक्ति और कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहयोग मिलता है। इसीलिए अपनी नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए।